भगवत गीता अध्याय 2 का 36-37 से आगे 38-39 श्लोक। भगवान श्री कह रहे हैं अर्जुन से, हे पार्थ, सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रहकर युद्ध के लिए तैयार हो जा, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, ये बुद्धि सांख्य योग के विषय में कही गई है और अब तू कर्म योग के विषय में सुन। इस बुद्धि से युक्त होकर तो कर्म बंधन से छूट जाएगा। इस कर्म योग में किए गए प्रयास का नाश नहीं होता और ना ही फल दोष होता है। इस धर्म का पालन करने से महाभय से रक्षा होती है। हे कुरुनंदन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर चित्त वाले पुरुषों की बुद्धियां अनेक प्रकार की और अनंत होती है। हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदों की पुष्प जैसी आकर्षक और दिखावटी वाणी बोलते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। वे कामनाओं में लिप्त होकर स्वर्ग को ही श्रेष्ठ भोग और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली जन्म रूप कर्म फल को देने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोग, जिनके चित्त को आकर्षक व दिखावटी वाणी द्वारा हर लिया गया है, ऐसे लोगों की निश्चयात्मकता बुद्धि परमात्मा में नहीं होती। हे अर्जुन, तू वेद के तीनों गुणों से रहित और निर्द्वंद हो जा और नित्य सत्य तत्व में स्थित होकर योग क्षेम को न चाहते हुए परमात्मा में स्थित हो जा। जैसे चारों ओर जल ही जल होने से किसी एक जलाशय का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म को सम्यक प्रकार से जानने वाले ज्ञानी को वेदों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्म फल हेतु मत बन, कर्तव्य न करने में तेरी आसक्ति ना हो। ही धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर, संभाव ही योग कहलाता है। हे धनंजय, समबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर का है, इसलिए तू समबुद्धि की शरण में हो जा, क्योंकि कर्मफल की इच्छा वाले अत्यंत दीन होते हैं। समबुद्धि युक्त मनुष्य इस जीवन में पुण्य और पाप दोनों को त्याग कर देता है, इसलिए तू योग मार्ग का अनुसरण कर, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। समबुद्धि ज्ञानी जन कर्म फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अध्याय 2 का है 52वां श्लोक। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए या सुनने में आने वाले भोगों से विरक्त हो जाएगा। श्लोक 53 और 54। जब अनेक विषयों के सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और वो कैसे चलता है? तो भगवान श्री कह रहे हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतोष रखता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख में जिनका मन विचलित नहीं होता और सुख में जिसकी लालसा नहीं है और आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो ये देखिए, श्री भगवान बता रहे हैं कि ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है और शुभ या अशुभ होने पर ना तो प्रसन्न होता है और ना दुखी होता है, वह प्रतिष्ठित बुद्धि वाला कहलाता है। तो अब आ गए हैं हम चैप्टर 2 के 57 और 58वें श्लोक पर। फिर भगवान श्री कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब कर्म योगी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले पुरुष के विषय में तो निर्वित हो जाते हैं, पर भोगों में आसक्ति बनी रहती है, किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्म तत्व का अनुभव होने से निर्वृत्त हो जाता है। हे कुंते,
प्रयत्न करते रहने पर भी बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये चंचल इंद्रिया बलपूर्वक हर लेती है। इसलिए सभी इंद्रियों को वश में करके, अभी हम 61वें श्लोक पर आ गए हैं चैप्टर 2। इसलिए सभी इंद्रियों को वश में करके मुझसे युक्त और परायण हो जा, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। अब ये देखिए, डिजिटल भगवत गीता में सारा दे रखा है, मैं अपने मुंह से ही पढ़कर सुना रही हूँ। तो भगवान श्री कहते हैं, विश्व का चिंतन करते रहने से, तो विश्व का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना, और कामना पूरी ना होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है, मतलब मूढ़ता, और मूढ़ता से स्मृति भ्रम हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसलिए बहुत से लोगों को हमने देखा है गिरते हुए। और किंतु संयमी जो पुरुष होता है, जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को अपने वश में कर लिया है, तो संयमी पुरुष राग द्वेष से मुक्त अपने इंद्रिय को वश में करके विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता है। शांति मिलने पर सभी दुखों का अंत हो जाता है, और प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही स्थित हो जाती है। और अब आ गए हैं हम चैप्टर 2 66 और 67 श्लोक पर। जो बुद्धि योग से युक्त नहीं है, उसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं होते, और ना ही उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर न होने से शांति नहीं मिलती, बिना शांति के सुख भी नहीं मिलता। जब मन विश्व में विचरता हुआ इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, तब इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती है, जैसे जल में प्रचंड वायु नाव को। तो भगवान श्री समझा रहे हैं अर्जुन को, इसलिए हे महाभाव, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से जिसके वश में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर है। सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जब सब प्राणी जागते हैं, तब मुनि के लिए वो रात्रि होती है। तो अब आ गए हैं 70 श्लोक पर चैप्टर 2। जैसे नदियों का जल चारों ओर से आकर समुद्र में मिलने पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और शांत रहता है, वैसे ही संयमी पुरुष बिना विकार उत्पन्न किए परम शांति को प्राप्त होता है, कामनाओं को चाहने वाला नहीं। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर मिथ्या अहंकार, वासना और ममता रहित होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। मतलब ममता भी छोड़नी पड़ेगी, और अहंकार, वासना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तभी मनुष्य की जो कामनाएं हैं, जब उनका त्याग कर देता है तो शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ये ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति है। इसे प्राप्त कर कोई भी मोहित नहीं होता। यदि अनंत काल में भी इसी स्थिति में स्थिर रहे तो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। बोलो जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो अर्जुन सोच में पड़ गए हैं। तो कल हम करेंगे चैप्टर 3 और बहुत से श्लोक आएंगे, उसमें सारे का हम वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हे त्रिलोकीनाथ, तेरी सदा ही जय। बिना पैर वो सब जग डोले, बिना हाथ भूमंडल तोले, और बिन वाणी वो सब कुछ बोले। तो ऐसे हैं मेरे त्रिलोकीनाथ। जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण, राधे श्याम।